वो मैंने आज 6.5 करोड़ लोग आ रहा है पटना में आ गया। तो पटना में 6 करोड़ अगर विपक्ष के नेता का ही दावा है तो भाई अंगणित वही चरवाहा विद्यालय में पढ़े होंगे। हम समझते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जुलूस हो सकता है, जनता का जुलूस कहाँ निकालने का आप में नैतिक बल है। तो विपक्ष के नेता के रूप में ऐसा गौरव देश को कहीं नहीं मिला होगा कि गर्दनी बाग में कोई धरना दे सकता है। तो कम से कम इसका अनुपालन करिए ना, ये आदतन है। इसे इनके पिताजी भी आदतन अपराधी थे। भ्रष्टाचार पर कानून बना हुआ है लेकिन हजम करने की बीमारी थी। हमारा अनुरोध होगा तेजस्वी यादव आपसे, आप तो नाबालिग थे, मोछ उछ नहीं था, आप ही दावा करते थे। तो जो आपके नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तेजस्वी यादव को तरुण यादव बना करके ज़मीन लिखवा लिए, कम से कम उन नौजवानों, उस परिवार को तो ज़मीन लौटा दीजिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बिहार विधानसभा घेराव करने वाले हैं। आइए हम जानते हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी से कि सर, जो तेजस्वी यादव आज विधानसभा का घेराव करने वाले हैं उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस कोविड के दौर में जब वैश्विक एक चुनौती है, स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षा होती है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया जाए। लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है विपक्ष की राजनीति का, न उनको कोविड से मतलब है, न उनको जो प्रशासन के द्वारा तयशुदा मानक हैं कि गर्दनी बाग में कोई धरना दे सकता है। तो कम से कम इसका अनुपालन करिए ना, ये आदतन है। इसे इनके पिताजी भी आदतन अपराधी थे। भ्रष्टाचार पर कानून बना हुआ है लेकिन हजम करने की बीमारी थी। इनको ये खुद हैं 11 मुकदमे के अभियुक्त। तो विपक्ष के नेता के रूप में ऐसा गौरव देश को कहीं नहीं मिला होगा कि 11 मुकदमे का आरोप, 302 का आरोप, SC ST अधिनियम का आरोपी हैं तेजस्वी यादव। भ्रष्टाचार ये सब तो एक्स्ट्रा चीज़ है इनका। आपराधिक मामले ऐसे अगर गंभीर रूप से दर्ज हों और वह व्यक्ति कानून व्यवस्था की बात करे, जो जेल में बंद बैठा हुआ अपराधी को टिकट देता हो, जो दूसरे तरफ ऐसे लोगों से प्रभावित होता हो जो कोई तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है, कोई बेउर जेल में बैठा हुआ, कोई विभिन्न जेलों में है, वह लोग कानून व्यवस्था पर तो बहस करने को तैयार हैं तेजस्वी यादव। सदन के अंदर में जवाब मिला ना। अरे किसका आंकड़ा आप मानते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो का या स्टेट क्राइम ब्यूरो का? क्योंकि आपको जानकारी हम उपलब्ध करा देना चाहते हैं। सन 2000 के पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बनता था। आज तो सरकार तमाम चीज़ों पर पारदर्शी तरीके से काम करती है। रोजगार का सवाल, अरे हम तो ये चुनौती दे रहे हैं कि हम न किसी का ज़मीन लिखवाए हैं, लेकिन आप अगर रोजगार की बात कर रहे हैं तो हमारा अनुरोध होगा तेजस्वी यादव आपसे, आप तो नाबालिग थे, मोछ उछ नहीं था, आप ही दावा करते थे। तो जो आपके नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तेजस्वी यादव को तरुण यादव बना करके ज़मीन लिखवा लिए, कम से कम उन नौजवानों, उस परिवार को तो ज़मीन लौटा दीजिए जिनका नौकरी के नाम पर ज़मीन लेने की बात कही गई है। और आपके पैतृक गांव में आपका परिवार ऐसा नहीं, देश दुनिया में नहीं होगा जो अपने गांव के लोगों को भी नहीं बख्शा, ननिहाल के लोगों को भी नहीं बख्शा। तो उन लोगों का ज़मीन लौटा दीजिए, तब समझ में आएगा कि रोज़गार पर आप गंभीर हैं। ऐसे राजनीतिक रोजगार के लिए अगर आप कर रहे हैं तो कानून सम्मत करिए, यही हमारा अनुरोध होगा। सर, यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि आधा से ज़्यादा बिहारवासी हमारे साथ हैं। ऐसे में हम पूरे लोगों के साथ में हम विधानसभा कूच करेंगे। इस पर इससे सरकार पर क्या असर पड़ेगी? वो मैंने आज 6.5 करोड़ लोग आ रहा है पटना में आ गया। तो पटना में 6 करोड़ अगर विपक्ष के नेता का ही दावा है तो भाई अंगणित वही चरवाहा विद्यालय में पढ़े होंगे। हम समझते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जुलूस हो सकता है, जनता का जुलूस कहाँ निकालने का आप में नैतिक बल है। वह आपके आह्वान पर कहाँ आना चाहता है। झटका में वोट प्राप्त कर लिए, लेकिन झटका से समर्थन नहीं हासिल होता है। लगातार पोस्टर बैनर भी से सड़क को पाट दिया गया है। वो तो भाई अपना पार्टी में गुडविल बनाने के लिए क्या करेगा भाई। नेता सब है तो टिकट नहीं मिलेगा, टिकट के लिए वहाँ दूसरे काम होता है। तो सब अपात्रता है। उस ढंग का आपराधिक मामले जब तक नहीं रहेंगे, धन बल में, बाहुबल में मजबूत लोग नहीं रहेंगे, तो वहाँ टिकट मिलना है। वहाँ टिकट तो मिलना नहीं है। तो राजनीति में अपना पहचान बनाने के लिए बैनर पोस्टर लगाते रहिए। जनता भी बैनर पोस्टर आपको दिखा देती है। नो एंट्री इन पावर पॉलिटिक्स। सर,
बिहार सरकार का ये आदेश रहा कि पटना में 9 विद्यालय में ऐसे पुलिस बल रह रहे हैं और उससे पढ़ाई बाधित हो रही है और 2 दिनों के अंदर ही उस विद्यालयों में से खाली करा देने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं। देखिए, यह सही है कि विद्यालय में हमारे बगल में शेखपुरा में है, जी मध्य विद्यालय शेखपुरा में पुलिस बल है, यह दुखद है। जी और सरकार वैकल्पिक व्यवस्था की ओर लगी हुई है कि इन लोगों का, चूँकि उनके आवासन की व्यवस्था करना भी आवश्यक है, विद्यालय का संचालन भी आवश्यक है, तो निश्चित रूप से सरकार इसको संज्ञान में लिए और यथोचित कार्रवाई करेगी। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे। इन्होंने साफ तौर से बताया है कि जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जुलूस तो निकाल रहे हैं, लेकिन जनता कितना समर्थन देगी वो तो समय ही तय करेगा। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।